हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआर मैथमेटिक्स पर तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और वेल स्टडी कर रहे होंगे। आपके लिए जो यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध हो रहा है वो आपको बहुत ही अच्छे से जो है 100% श्योर है कि समझ में आ रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसआर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ अपनी जितनी भी सारी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर जरूर देखें और अच्छे समझ में आती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जो है अच्छे से शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8.3 यानी कि जो नया जो सिलेबस है या नई जो बुक है उसके अंदर तो 8.3 है और पुरानी जो बुक है उसके अंदर 8 पॉइंट कौन सी है, 4 है। ठीक है, उसका सवाल नंबर पहला, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि पुरानी जो बुक है उसके अंदर 8.3 कट चुकी है तो अब 8.3 की जगह क्या आ गई, 8.4 आ गई। तो यानी कि पुरानी बुक में 8.4 पढ़ रहे हैं और नई बुक में 8.3 पढ़ रहे हैं। सवाल मैच कर लेना दोस्तों। सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। आपको अगर थोड़े से फॉर्मूले यहां पर याद है तो फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तीन दे रखे साइन सेक और टेन। किस किस को बताना है, देखना साइन सेक और टेन, इन तीनों का फॉर्मूला कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इन तीनों का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो किसके रूप में आना चाहिए, कोट के रूप में आना चाहिए। संख्या भले कितनी आ जावे पर कोट के अलावा कोई सा और मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा दोस्तों कि टेन ए बराबर क्या होता है, 1/, कोट ए। तो पहला मामला तो यहीं पर खत्म हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? टेन ए का फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है। टेन ए का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/, कोट ए। तो यानी कि अपन ने टेन को जो है किसके रूप में व्यक्त कर दिया, कोट के रूप में। कैसे सर? तो टेन का आंसर कोट में आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा है। यानी कि इसके आंसर में जो है कोट ही आना चाहिए और कोई सा त्रिकोणमितीय अनुपात अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो हो गया खत्म। चलिए, इसको तो खत्म कर देते हैं। इसके बाद में साइन और सेक का नंबर है तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ साइन का कि क्या आ जावे दोस्तों, कोट आ जावे। तो हम दो फॉर्मूले जानते हैं सर यहां पर, कौन कौन से? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये होता है दोस्तों। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो बहुत ही इजी और आसान तरीका है। साइन का मान निकालना है कोट में। ठीक है, तो अब साइन और कोस को क्या कोट में बदल सकते हैं अपन? जरा मुश्किल होगा। तो अपन पहले वाले फॉर्मूले को कैंसिल कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखना। सर हम कहते हैं कि साइन ए जो है वो साइन ए इसमें है ही नहीं, तो साइन का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? पर आपको पता होना चाहिए कि कोसेक ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/sin ए होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो कोसेक है, इस कोसेक की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1/sin ए लिख देंगे। तो ये आ चुका है इधर साइन और इधर आंसर किस में आ जाएगा, कोट में। तो देखना जरा सा पेशेंस रख के कि भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखे। ठीक है ना, आपको 100% श्योर है कि समझ में आ जाए। और फिर भी कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें कि यहां पर आपको समझ में नहीं आया है। बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि यह आप ही के लिए अवेलेबल है। तो देखिए अपन किसका फॉर्मूला लगा रहे, कोसेक स्क्वायर का लगा रहे। देखना दोस्तों, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखना दोस्तों, यहां पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। सबसे पहले इस स्क्वायर को अपन यहां से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं तो मैं बता दूं आपको, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। ये लीजिए, ले लिया वर्गमूल। अब वर्गमूल लेंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, और इधर वर्गमूल लिया तो इधर भी क्या आएगा, अंडर रूट आएगा सर।
क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। स्क्वायर को हटाने के लिए अपन अंडर रूट ले रहे, वर्गमूल ले रहे हैं, तो इधर भी अंडर रूट आ गया और इधर भी अंडर रूट आ गया। अपन ने दोस्तों ये कोसेक का फॉर्मूला क्यों लगाया, पता चला ना। इधर कोट में आंसर आ रहा है और इधर कोसेक है। कोसेक का आंसर क्या होता है? 1/साइन। फिर इस कोसेक को अपन साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन का आंसर किस में आ जाएगा? कोट में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखना ध्यान से आप, यहां पर जो लिखा हुआ स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा? कोसेक बचा। और इधर अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 1 + कोट स्क्वायर ए। वैसा का वैसा ही चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कोसेक बच गया। इधर दोस्तों 1 + कोट स्क्वायर आ गया। इसके स्क्वायर से इसके रूट को मत काट देना, क्योंकि बीच में क्या चल रहा है? प्लस चल रहा है। आया समझ में? अब देखना आप ध्यान से, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/साइन होता है। तो इस कोसेक की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों? 1/साइन। और बराबर में क्या चल रहा है? अंडर रूट 1 + कोट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखना, अब हमें जिसका फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला किसका निकालना है दोस्तों? साइन का निकालना है। तो साइन कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, जबकि साइन कहाँ पर आ रहा है? बटेवा में। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? पूरे मान को ही उल्टा कर ले। इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो 1 समझ लो। 1/साइन क्या होगा? साइन। और बटेवा में 1, तो बटेवा में लिखना ही नहीं है। यहां पर भी उल्टा कर लो तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। 1 + कोट स्क्वायर ए। ये हो चुका है अपना सेकंड वाला आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? एक बार अपन वापस भी समझ लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। पूरे को ही उल्टा कर दिया, क्योंकि साइन ऊपर होना चाहिए, तो इसको भी उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर लिया, तो ये तो आ जाएगा नीचे। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के ऊपर लिख दिया, बस खत्म काम यहां तक। तो यहां तक आइए समझ में। तीसरा, अब किसका आंसर निकालना है? सेक ए का निकालना है। किसमें? कोट ए में। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/कोस और एक होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर। ये होता है। तो अभी इसका तो यूज कर नहीं सकते अपन। क्यों? क्योंकि जो है यहां पर आ रहा है कोस, और कोस को अपन कोट में कैसे चेंज करेंगे? जरा सा मुश्किल है और पता भी नहीं है कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करें? जैसे ये फॉर्मूला यूज कर ले, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 + टेन स्क्वायर। सर सेक तो हमारा फॉर्मूला चाहिए, और टेन जो है, टेन का आंसर क्या आता है? 1/कोट ए। तो टेन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 1/कोट। तो फिर एलसीएम लेंगे तो कोट में आंसर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। जरा सा ध्यान से देखना, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोस वाला कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि कोस वाले को सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए, यानी कोस को कोट में नहीं बदलना, क्योंकि हमें जो है सेक का आंसर भी कोट के अंदर ही चाहिए, जैसे साइन का कोट में आया। 1 आ गया, 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोट आना चाहिए। कोट के अलावा कोई सा और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लीजिए सेक का फॉर्मूला लगाया अपन ने, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या आ रहा है? स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटा देंगे तो लीजिए हटा देते हैं, पर बाद में हटाएंगे। चलो, सेक स्क्वायर बराबर 1 + टेन स्क्वायर लगा दिया। अब सेक तो आ रहा है, पर इधर जो दोस्तों टेन आ रहा है, इस टेन को किस में बदलना पड़ेगा? कोट में। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे सर? तो ये रहा टेन का फॉर्मूला होता है 1/कोट। तो ये लिखा अपन ने सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 1/कोट ए। और बाहर क्या चल रहा था? स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आगे बदलते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 का 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और कोट का स्क्वायर क्या होगा? कोट स्क्वायर ए। और बटेगा में क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब आपको एलसीएम लेना आता होगा, और नहीं आता है तो मैं शॉर्टकट वे में बता दूं कि नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। 1 को कोट से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए। फिर क्रॉस गुणा करवा लो, 1 को कोट से गुणा करवाएंगे, क्या आएगा? कोट स्क्वायर ए। फिर बीच में प्लस, इधर भी क्रॉस गुणा करवाओ, 1 × 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम। नीचे वाली गुणा करवाया, क्रॉस गुणा करवा के लिख दिया, बीच में प्लस एज इट इज छाप दिया।
आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब आगे जो है यहाँ पर क्या चल रहा है, सेक का स्क्वायर, और हमें केवल क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वापस लिखते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लिया तो इधर देखना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटेवा में कोट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक नहीं है। वर्गमूल ले लिया अपन ने। अब तो अपने लगभग आंसर आ चुके हैं। देखना कैसे, जो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कटेगा तो क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। ये लिख दिया मैंने सेक ए बराबर, बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले का अंडर रूट नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो उसको दोस्तों वैसा का वैसा ही लिख दो, सेक स्क्वायर ए और प्लस 1। फिर बटेवा में देखो, बटेवा में कोट का स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से इसका रूट तो काट सकते हैं ना, तो नीचे वाले जो कोट स्क्वायर है उसका रूट कट जाएगा और उसका अंडर रूट बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा। आया समझ में, यहां पर सॉरी कोट था, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटेवा में कोट ए। कोई दिक्कत है क्या, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ऊपर वाले में प्लस आ रहा तो उसका रूट नहीं कटा, नीचे वाले में केवल कोट का स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर से उसका रूट कट गया, तो केवल क्या बच गया, कोट ए बच चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो एक बार आपसे बहुत ही अच्छी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को अच्छे से पूरा एक बार वापस देखें, और उसके बाद में भी फिर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों के फॉर्मूले कोट में बताने थे। तो पहले कोट का निकालना अपने, और कोट का होता है ए, टेन का होता है ए बटेवा कोट, तो ये पहला काम खत्म टेन का। अब साइन और सेक को बदलना है, तो साइन का जो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। कोसेक स्क्वायर चल रहा है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो इधर भी अंडर रूट कोसेक स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, केवल कोसेक बच गया, इधर 1 प्लस कोट स्क्वायर यू का भी चलता जाएगा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है इसलिए नहीं कटेगा। फिर कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन, इधर वैसा का वैसा ही। अब संख्या को उल्टी कर लेते हैं तो 1 बटेवा साइन क्या हो जाएगा, साइन, और इधर जो है एक ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर आ गया। ठीक है, साइन का फॉर्मूला भी 1 प्लस कोट स्क्वायर यानी कोट के अंदर आ चुका है। अब हमें यहां पर जो है सेक का फॉर्मूला बनाना है, तो दोस्तों सेक का फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पर भी जो है पहले सेक स्क्वायर चल रहा था, तो हमने अंडर रूट को स्क्वायर्स को हटाया नहीं, पहले इसका एलसीएम लिया। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस प्लस 10, और 10 का मान कितना है, 1 बाई कोट ए, तो यहाँ पर 10 की जगह लिखा 1 बाई कोट ए और स्क्वायर का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। सर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर, एलसीएम लिया जो आगे आपको समझ में, नीचे वाली संख्याओं का गुणा, फिर ऐसे क्रॉस गुणा, बीच में प्लस का प्लस। ठीक है, और स्क्वायर आ रहा है तो अब स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों ले लिया वर्गमूल, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे में कोट स्क्वायर ए। इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा क्योंकि ये अकेला है इसलिए, और बीच में प्लस आ रहा है, इसका नहीं कटा इसलिए ऊपर वैसा का वैसा ही लिख दिया, और सेक का स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, सेक आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सवाल नंबर जो है 8.3 नई बुक का, और पुरानी बुक का 8.4 का पहला सवाल, जो कि आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और 100% श्योर है कि आपको समझ में आ चुका होगा। और फिर भी कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और एक बार इस सवाल को अच्छे से वापस देखिए जरूर, क्योंकि आपको जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि या सुनने समझने में गलती हो सकती है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक जो है अपन जो है अगले सवाल की बात करेंगे कि अगला जो सवाल है अपना वो इसी टाइप का सवाल है, तो ये आपको जो है समझ में आना जरूरी है। ये समझ में आ चुका है तो इसका अगला जो सवाल है वो भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो और नए सवाल के साथ। धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल एसाते मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।